आज हम करने वाले हैं नो दे thyself पोएम की समरी। इन दिस पोएम द पोइट एडवाइज मैन दैट ही शुड नो हिमसेल्फ। इस कविता में कवि मनुष्य को एक एडवाइस देता है, एक सलाह देता है कि वो पहले खुद को जाने। ही शुड नॉट टू ट्राई टू नो गॉड। उसे भगवान को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फॉर स्टडिंग मैनकाइंड इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड स्टडी मैन। मानवता का अध्ययन करने के बाद ये पता चला है या ये ज्ञात हो सकता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम मनुष्य को जानें। मैन ऑक्यूपाइज ए पैराडॉक्सिकल पोजीशन इन दिस वर्ल्ड। मनुष्य की जो इस संसार में जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो बहुत ही विडंबनादायक है। यानी मनुष्य को समझना बहुत ही कठिन है। ही इज़ ए लिंक बिटवीन गॉड एंड एनिमल। वह भगवान और जानवर के बीच एक कड़ी है। ही इज़ ए स्ट्रेंज मिक्सर ऑफ अपोजिट क्वालिटीज़। वह अलग अलग अपोजिट यानी विपरीत विपरीत गुणों का एक मिक्सचर है। ही इज़ इरोजेंट एज वेल एज वाइज। वह कहीं तो बहुत अज्ञानी है और कहीं बहुत बुद्धिमान है। ही इज़ वाइज सो ही कैन नॉट बी स्केप्टिक। वह बुद्धिमान होते हुए भी एक संशयवादी है, मतलब वो उलझनों में उलझा रहता है। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट बी ए स्टोटिक। वह इतना दुर्बल है कि वह दुख सुख का अपना साथी खुद नहीं बन सकता। ही वेव्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। वह हमेशा दो नावों में सवार रहता है। ही कैन नॉट डिसाइड वेदर ही शुड एक्ट और रेस्ट। वह यह कभी भी निर्णय नहीं ले सकता कि कब उसे आराम करना चाहिए और कब उसे काम करना चाहिए। ही डज नॉट नाउ वेदर ही शुड कंसाइड हिमसेल्फ ए गॉड और ए बीस्ट। वह यह नहीं समझ सकता कि कहाँ तो उसे खुद को भगवान मानना चाहिए और कहाँ उसको दानव समझना चाहिए। ही कैन नॉट डिसाइड इफ़ ही शुड प्रेफर हिज बॉडी और माइंड। वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह अपने मन की ज़्यादा सुने या अपने शरीर की, अपने दिमाग की ज़्यादा सुने। मैन इज़ बोर्न ओनली टू डाई। मनुष्य का जो जन्म है वो मरने के लिए हुआ है। ही कमिट्स मिस्टेक्स इन स्पाइट ऑफ हिज रीजनिंग पावर। उसके पास तर्क शक्ति है, यानी सोचने की शक्ति होते हुए भी वो बार बार गलतियाँ करता है। ही इज़ ए मिक्सचर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। वह विचारों का और भावनाओं का एक मिक्सचर है। गॉड हैज़ मेड मैन इन सच ए वे दैट ही कैन आइदर राइज टू बी गुड और ही कैन फॉल टू बी ए बीस्ट। मनुष्य का जो जन्म भगवान ने किया है, जो रचना की है, वो इस तरीके से किया है कि अगर वह अच्छा काम करे तो वह भगवान भी बन सकता है, और अगर वह बुरा काम करे, नीचे गिरना शुरू कर दे, तो वह एक जानवर भी बन सकता है। ही थिंक्स दैट ही इज़ ए मास्टर ऑफ ऑल द थिंग्स। वह सोचता है कि वह सभी का मास्टर है, सब खेलों का खिलाड़ी है, सबका स्वामी है। Yet he falls a prey to anything। इसलिए वह खुद इन सब भावनाओं का शिकार हो जाता है। The poet sums up man position in the last line of the poem। कवि मनुष्य की अवस्था का निचोड़ आखिरी एक लाइन में कर देता है। He says that the man is the glory, jest और riddle of the world। कवि कहता है कि मनुष्य जो है वो संसार का गौरव भी है, मजाक भी है और एक पहेली भी है।